हाफिज़ साहब, ओलंपिक्स की बात की जाए तो अरशद नदीम के लिए आज बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत सारी नेक तमन्नाएं भी हैं और उनके लिए डीजी स्पोर्ट्स पंजाब का ये भी कहना है, परवेज़ इकबाल साहब का, कि हम 3 जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएंगे जहां पर अरशद नदीम को जदीद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हाफिज़ साहब, ये सारे वादे उस वक्त जब वो अपनी कारकर्दगी पर, अपनी मेहनत पर, अपनी बिना पर यहाँ तक पहुँचे कि जी सेंटर्स बनाएंगे। अच्छा। और ट्रेनिंग जो है वो जदीद ट्रेनिंग जो है वो अरशद नदीम साहब को मिलेगी। 2000 इसके बाद ओलंपिक्स 2026 में होने हैं। हाँ ठीक है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी हुई है 2026 की, ठीक है। इनको ये बताना चाहिए कि पिछले 4 साल में उसको ट्रेनिंग के लिए कितने मौके फराहम किए गए हैं। और उसके साथ यासिर जो हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, क्या उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं है। ये कह देना आसान है कि हम करेंगे। जो सीट पर बैठा बंदा उसको ये बताना चाहिए कि हमने 4 साल में ये किया है। और सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों नहीं, मतलब अरशद नदीम जैसे देखिए, बात ये है कि सिर्फ अरशद नदीम क्यों, पाकिस्तान में और खेले नहीं है। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बाकी तमाम खेलों की भी वैसे ही काम करना है। अरशद नदीम इसलिए चूंकि इस वक्त वो टेलीविजन पे है, ओलंपिक खेल रहा है, मेडल की उम्मीद है, ठीक है जी, उसको अखबारात में नुमाया जगह पर है, टेलीविजन में नुमाया जगह पर है, डिजिटल के ऊपर नुमाया जगह पर है। तो उसके नाम के ऊपर हम ये कर देंगे। बंदा है खुदा, आप ये बताएं आपने 4 साल में क्या किया पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात है कि तमाम स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग उन्हें खुश मतलब वो भी दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर अगर नेक तमन्नाओं के इजहार से मेडल जीते जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता ना होता। तो सारा मुल्क 25 करोड़ दुआ कर रहा होता और फिर कोई 2500 या आपके एथलीट्स वहाँ पर होते, ठीक है। 7 गिनती के एथलीट हैं, उनमें 6 बाहर हो गए हुए हैं। अब जो अकेला बच गया हुआ है उसके ऊपर सब जो है ना वो अपने अपने बयानात इसलिए जारी कर रहे हैं कि उसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर ना भी बयान जारी करें, अगर ना भी करें, या एक बंदा एक दिन में 3 मरतबा भी बयान जारी कर दे, अरशद नदीम को उसका क्या फ़र्क पड़ता है, या जो उसके मुकाबले में लोग वहाँ पर हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि इसके 25 करोड़ लोग हैं, वो तो फिर नीरज के तो 1.25 अरब लोग उसके लिए दुआ कर रहे होंगे। उन्होंने तो 4 साल मेहनतें की हैं, जो उसमें और मुल्कों के लोग हैं, जर्मनी के हैं, दीगर मुल्कों के उसके साथ कंपटिशन में हैं। क्या वहाँ से दुआया कलमात आ रहे हैं? उन्होंने मेहनत की है 4 साल, उन्होंने ट्रेनिंग की है 4 साल, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 4 साल, वो उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। उनकी हुकूमतों ने सपोर्ट किया है, वो काम किया ना उन्होंने। एक टेलीविज़न शो में ख्वाजा ज़काउद्दीन और अख्तर रसूल साहब मौजूद थे और अख्तर रसूल साहब ने इसी हवाले से मजहबी गुफ्तगू शुरू कर दी। तो एक वक्त में आके फिर ख्वाजा साहब ने उसको पकड़ा, हाथ से रोका, उन्होंने अख्तर अंज कर रहे हैं 4 साल नसीं जड़ा ना दुआ कर दे, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, रोज़े रखते रहेंगे, तो 4 साल बाद ओलंपिक खेलन चले जाएंगे। ये एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपने दुआ करनी है, आपने नमाज अदा की, ये आपका मजहबी फरीज़ा है। ये जो मेहनत है किसी जगह पर कामयाबी के लिए, ये एक अलग पहलू है। ठीक है, आप बेशुमार मेहनत करें, अनथक मेहनत करें, आप उसके बाद दुआ भी करें, कोई आपको रोकता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप यहाँ पर बैठे रहेंगे और सिर्फ आप दुआ करते रहेंगे, तो ये आप तक ओलंपिक मेडल चल के नहीं आएगा। ओलंपिक मेडल के लिए आपको पेरिस जाना ही पड़ना है जीतने के लिए, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हो रही है वहाँ पर जाना पड़ना है। दुआएं भी उस वक्त लगती हैं जब मेहनत में खुलूस हो, जब मेहनत हो, जब आपकी कारकर्दगी जो है वो किसी एक प्रोसेस के थ्रू आई हो, तो फिर ही दुआएं भी लगती हैं। दुआएं वरना असर नहीं करती हैं। अमल है ना जी। ये नहीं है कि आप रात को सोएं सुबह उठे तो ओलंपिक मेडल आएगा ना। चीन ने 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि 26 में हमने कौन कौन सी खेलों में कैसे कैसे करना है। और इस वक्त भी ओलंपिक जो मेडल की टेबल है उसको देखते हैं तो मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पर है। तो वो अभी इससे 26 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर डीजी साहब कह रहे हैं हम बनाएंगे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर। वो पहले ये बताएं कि जो आपने बनाए थे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बिल्कुल सही बात। जो यहाँ पे आपने इमारतें खड़ी कर दी हैं, इमारतों पर खर्च करना एक और पहलू है। उन लोगों पर खर्च करें जिन्होंने आपका नाम रोशन करना है। जिन्होंने आपके लिए मुख्तलिफ मुकाबलों में जाके शरीक होना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें कि जनाब आपके पास अभी हम बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें टाइम लगना है ना 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन आपको मौजूदा आज के वक्त में हम आपके लिए आइंदा 6 माह में क्या कर सकते हैं। टूर्नामेंट ही नहीं मिलते। यहाँ पर स्टेडियम्स जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है एंड 5 महीने पहले, तो सेंटर्स भी बन जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान है। वो देखिए क्रिकेट का जो काम है ना, वो क्रिकेट का काम और तरीके से चलता है। वो आप उसको, हालांकि ये बात और है कि क्या इस वक्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो उन्होंने शुरू किया, अच्छे वक्त पे ख़त्म करें। चैंपियंस ट्रॉफी में लोग अच्छा मंजर देखें, लेकिन
फिर लोग सवाल करेंगे जो सामने बैठे होंगे, यार आप तो तुझे चंगे चंगे कमरे में बह गए हो, सानू एडी दूर बैठाया है। वो एक तकसीम आएगी। लेकिन बहरहाल जो अच्छा है ठीक है, अगर तामीराती काम हो रहे हैं ठीक है, और भी स्टेडियम्स जो हैं उनको भी ठीक करना चाहिए, ये जो कदाफ़ी है इसको भी और ठीक करना चाहिए। लेकिन जो सरकारी काम है वो तो डीजी साहब ने पता नहीं कल उनका तबादला हो जाना है। डीजी साहब को कौन सा पता चलता है, वो आज यहाँ पर हैं, कल किसी और जगह पर हैं, परसों किसी और जगह पर हैं। वो जो नए हर डीजी साहब आते हैं वो अपनी सोच के साथ, बजाय इसके कि कोई पॉलिसी हो, पॉलिसी के ऊपर जिसने आना है अमल करना है, नहीं, जो आएगा अगर उसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट अकेडमियाँ बना देगा, जो आएगा उसको बैडमिंटन पसंद है वो कहेगा सारे पंजाब में बैडमिंटन के जो है ना वो कोर्स लगा दो, भले प्लेयर हों या ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर तो इनको जो करने का काम है वो करना चाहिए। ठीक है, आप परिषद के नाम पर आप, चूँकि उन्होंने कहा ठीक है आज उसने मुकाबला करना है और रोज़ाना उनके जो लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो जारी करना होता है, फिर उन्होंने जारी कर दिया, खबर बराए खबर। खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बात क्रिकेट पर तो करते हैं, हॉकी हमारी आंखों के सामने ख़त्म हो गई, लेकिन ये डीजी साहब को ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक में क्यों नहीं गई, ये भी तो बताएं ना। अच्छा, या जो जितने वेट लिफ्टर्स नहीं जितने भी लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, हाँ। क्या इनमें से किसी को कोई ये नहीं जानता कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं, और पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, और पाकिस्तान का कौमी खेल ओलंपिक मुकाबलों में क्यों नहीं है, और पाकिस्तान कब से हॉकी में ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं हो रहा। ये कितनी मतलब अगर कोई 12 साल से पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है तो क्या सोए रहे हैं लोग, 4 साल सोए। अगर ये अभी से शुरू करें कि हमने 2026 के ओलंपिक में पाकिस्तान की हॉकी टीम को वहाँ पर देखना है, तो ये मुश्किल नहीं है, कि ये नामुमकिन नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर सकें। लेकिन अगर आप जिसमें मेडल जीते हुए हैं उसका तो आपको ख्याल नहीं है, और जो आज मेडल के लिए लड़ना है जिसने वहाँ पर, जिसने कोशिश करनी है, जिसने मेहनत की हुई है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। हॉकी को किसने उठाना है जनाब, उसका भी तो जवाब दें। ये सूबे से लेकर वफाक तक सबके लिए ये पैगाम। हॉकी के अलावा आप देखें कि जो वेट लिफ्टर्स हैं, अभी कुछ रोज़ पहले मेरी बात हुई नूर दस्तगीर भट्ट से, उन्होंने इजहार किया इस बात का, हमारे पास 4 बहनें हैं जो चारों वेट लिफ्टर्स हैं, उनका इस बात के ऊपर एतराज़ था कि हमें हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है। नूर दस्तगीर भट्ट ने बताया कि मैंने जिनको शिकस्त दी थी इससे पहले वही आगे भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मुझे कोई हुकूमती सपोर्ट थी ही नहीं। एक हद तक तो ठीक है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आगे एक टाइम पर हुकूमत की ज़रूरत होती है। हम किसी भी शोबे में ओलंपिक्स के अंदर हम बहुत सारे खेलों के अंदर आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ 7 एथलीट्स गए हैं, और ये नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी हैं नहीं, खिलाड़ी तो हमारे पास मौजूद है। देखिए यही बुनियादी मसाइल हैं। अगर अरशद नदीम का जिक्र है तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि जो जीत रहा है उसके नाम पर आपको क्या ज़रूरत है, जबकि आपका कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें, कोई हिस्सा नहीं है ना। हाँ। या तो आप हिस्सा बताएं कि आपने उसको यहाँ तक पहुँचाने में क्या किरदार अदा किया। अगर आपका निज़ाम इतना अच्छा होता तो क्या वो निज़ाम सिर्फ अरशद नदीम के लिए काम कर रहा है? बाकी जो सैकड़ों हज़ारों खिलाड़ी हैं मुल्क भर में, हज़ारों लाखों खिलाड़ी हैं मुल्क भर में, क्या आपका निज़ाम उनके लिए कहीं हरकत में नहीं आता? सिर्फ अरशद नदीम के लिए काम कर रहा था निज़ाम और वो वहाँ तक पहुँच गया, तो बाकी सब लोगों का किसने साथ देना है? उनके लिए जो टूर हैं वो किसने ऑर्गेनाइज़ करने हैं, ट्रेनिंग किसने उनके लिए तरतीब देनी है, उनके लिए जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले हैं उसमें शिरकत को यकीनी किसने बनाना है? ये सारे के सारे उन लोगों के काम है जो फेडरेशंस में हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब का है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो नहीं करेंगे और तो फिर ठीक है, आप ये वहाँ पर बड़ी पंजाबी की ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो मैं यहाँ पे तो नहीं बता सका, लेकिन समझ गए हैं लोग। कुछ देर बाद हम डिस्कस करेंगे, लोग समझ गए हैं कि क्या इस पे मिसाल साथ है, उनको लग जाएगा पता।